बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, आजकल बरसात के बाद मौसम काफी बेहतर हो गया है। आपके अगर प्लांट्स पे फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहा है या पौधे अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये समझ जाएं कि आपके पौधों में जो है ना वो खुराक की कमी है, आपकी मिट्टी में खुराक की कमी है। और ये देखें फूल आ रहे हैं इस तरह से, और जिन ब्रांचेस में फूल नहीं आ रहा है तो आपने उन ब्रांचेस को आगे से पंच कर देना है, उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, ताकि ये देखें इस ब्रांच को हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। ये उससे क्या होगा, इस तरह ये ब्रांच है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसकी भी हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे यहाँ से। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे पौधे पे नई ब्रांचेस आएंगी तो उससे फूल निकलना शुरू हो जाएंगे और फल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन फूल तो आएंगे, फल बनेगा, लेकिन उसकी एक वजह यह होगी कि हमारे पौधे में की मिट्टी में खुराक की कमी है, जिसकी वजह से हमारे पौधे सही तरीके से फल नहीं ले रहे। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, किचन वेस्ट डिकम्पोज है या आपके पास गोबर की गली हुई खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तो आपने एक मुट्ठी जो है ना आपके गमले में गोडी करके इस तरह से आपने उसमें मिक्स कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने उसके अंदर मिक्स कर देनी है। क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं तो लिक्विड फर्टिलाइजर हम इतनी ज्यादा दे नहीं सकते, तो कम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि आपने ये थोड़ा लेट असर करेगी, ये कम अज कम गली हुई है, 8 दिन के बाद आपको इंशाल्लाह पौधे पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, पौधे पे फूल आना शुरू हो जाएंगे और इनमें से फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है कि फिर 8 दिन के बाद ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में आप लिक्विड फर्टिलाइजर की बोतल देख रहे हैं, ये दोस्तों मैंने 8 दिन पहले 2 केले के छिलके, 2 प्याज के छिलके और उनको 1.5 लीटर की बोतल में डाल के ऊपर से इसमें मैंने 10 ग्राम गुड़ डाल दिया था, और ये देखें किस तरह से बड़े अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं। अब ये देखें इसके अंदर जो गैस थी ना वो भी खत्म हो चुकी है। ये देखें मैंने खोली है बोतल, हल्की सी आवाज आई है। तो हम क्या करेंगे कि इसका ½ लीटर इसका ले लेंगे, ½ लीटर ये इसका ले लिया हमने। इसका कलर कुछ इस तरह आ जाएगा। ½ लीटर लेने के बाद हमने करना क्या है कि 5 लीटर पानी ले लेना है। ये देखिए ये 5 लीटर मैंने पानी ले लिया। अब जो ½ लीटर है इसमें हम 5 लीटर में पानी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मिक्स कर दिया है। अब आप चूंकि बरसात है, हम ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर ज्यादा मिकदार में दे नहीं सकते, तो आपने ½ लीटर पर पौधा अपने पौधों को इस तरह से पानी लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपके पौधों पे दोबारा से इंशाल्लाह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। आपके पौधे बिल्कुल ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से उन पर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह फ्लावर में से जो फ्लावर है वो फ्रूट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में ये भी ध्यान रखना है कि जब पौधे को पानी देना है ध्यान से दें, क्योंकि बारिशें आती रहती हैं, उससे भी हमारे पौधों को पानी की अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो तब भी मसला बनेगा, तब भी आपके पौधे जो है ना वो खराब हो सकते हैं। क्योंकि अगर पानी की मिकदार ज्यादा हो गई गमलों में, मिट्टी ज्यादा देर तक नमी में रही, तो उससे भी पौधे खराब हो सकते हैं। इसलिए इस मौसम में आप जो है ना वो ड्राई फर्टिलाइजर, गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज की हुई खाद ही अपने पौधों में इस्तेमाल करें, और जो लिक्विड खाद है उसका इस्तेमाल थोड़ा करें। क्योंकि अब ये होगा कि अब मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइजर दी है ये बिल्कुल तैयार है, ये फौरन ही पौधा अपनी जड़ों के जरिए टेक कर लेगा और पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी। जो गोबर की गली हुई खाद डाली मैंने वो तकरीबन 8 दिन के बाद अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी। तो इस तरह हमारे पौधे पे
भरपूर फल आना शुरू हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, हमारे पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।